हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ V2IAS एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट आप लोगों को सी सेट का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। और सी सेट में हम लोग मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैथ्स के टॉपिक में हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करते हुए पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए। अब हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो आज आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे और उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी पिछले वीडियो में, क्या उन कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे कि क्वेश्चन ये है कि 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें दोहराव हो या ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें कोई भी प्रतिबंध ना हो। यानी प्रतिबंध नहीं दिया गया है, यानी कि चाहे जैसे भी हम क्वेश्चंस को रख सकते हैं, चाहे किसी नंबर को हम डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, यानी कि एक ही नंबर को हम 4 बार लिख सकते हैं। मतलब कोई प्रतिबंध वहाँ पे नहीं दिया गया है। तो बताइए कि इन 7 नंबरों के मदद से हम कितने तरह से नंबर बना सकते हैं, वो भी 4 अंकों वाली। तो चलिए देख लेते हैं। ये आप तरीका सीख चुके थे। तो 7 नंबर है, 7 नंबर में 0 है, 0 के बाद आपको पता होगा कितना, 2, 3, 4, 5, 8, 9 है। 2, 3, 4, 5, 8, 9 ये आपका नंबर है। 7 नंबर है ये टोटल। तो बताइए कि 4 अंकों वाली बनानी है। कितनी अंकों वाली? 4। तो आपको बताया गया था कि 4 आप क्या कर लो, 4 ऐसे खाने खींच लो, हो गए। अब 4 अंक में ध्यान समझिए, पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता है। अगर पहले 0 ला देंगे तो 4 अंकों वाला कहाँ संख्या होगा? 4 अंकों वाला होगा नहीं, तो 0 नहीं आ सकता। बाकी 6 तो आ सकती हैं, तो इसमें 6 हो जाएगा। और बाकी इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। इसमें कितने होंगे? 7 होंगे। और इसमें भी कितने होंगे? 7 होंगे। और अगर हम बात करें कि लास्ट में कितना होगा, तो लास्ट में यहाँ पे कितना होगा, तो ध्यान से समझिए। ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 7 हो गया। और लास्ट में अगर दोहराव हो तो यहाँ पे भी हम कितना रख सकते हैं? तो 7 ही रख सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई आप कर लो, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले ध्यान से समझिए। कोई भी, मतलब इसमें लिखा हुआ दोहराव हो, यानी कि कोई प्रतिबंध ना हो। तो कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो अगर 0 नहीं रहता तो हम सीधे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 4 बार लिख देते और वही क्या हो जाता? आंसर हो जाता। जबकि यहाँ पे 0 आ गया है, इस वजह से यहाँ पे हम 0 को नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे 6 अंक ही लिख पाएंगे। बाकी सब जगह तो हम 7 अंक लिख पाएंगे। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 6 हो जाएगा। 7 का क्यूब आपको सबको पता होगा 343, और गुणा कर लीजिए 6 का, कितना हो जाएगा? तो 6 3 18, 6 चौक 24, 2 26, सॉरी 6 चौक 24 और 1 25, और 6 3 18, 2 20, यानी कि 2058। तो 2058 तरीके होंगे जो 4 अंकों की संख्या लिख सकते हैं इन 7 अंकों की मदद से। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस इसका मतलब सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, यही नंबर है, और उसमें क्या कहा गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको समझिएगा। नंबर यही है, 4 अंकों का ही बनाना है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। कह रहा है कि जब संख्याओं का दोहराव ना हो, जब संख्याओं का दोहराव ना हो, यानी कि एक संख्या को एक ही बार लिखा जाए, यानी कि यहाँ पे प्रतिबंध लग गया है। यानी कहा गया है कि एक संख्या को केवल एक बार ही लिखना है, उस संख्या को दोबारा नहीं लिखना है। तो बताइए कि इन 7 अंकों की मदद से हम कितनी तरह की संख्याएं बना सकते हैं, वो आप आंसर लिखिए। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे तो 0 आ नहीं सकता, बाकी 6 ही अंक आ सकते हैं, तो 6 हो गया। यहाँ पे एक अंक आ गया, इन 7 में से एक अंक आ गया, तो बचा 6 अंक ना, तो 6 अंक यहाँ पे आएगा। अब इन 6 अंक में से भी एक अंक यहाँ पे आ गया, तो अब बचा कितना? 5 अंक, तो 5 अंक यहाँ आ गया।
इन 5 अंकों में से किसी को ये अंक यहाँ रखा गया होगा तो बचेगा 4 अंक, तो यहाँ हो गया। तो इस तरीके से आप इसको गुणा कर सकते हो। तो ध्यान से समझिए गुणा क्या होगा इसका। तो 6 6 6 36 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 36 गुना 72 हो गया, यानी कि 720 हो गया। तो इन अंकों की मदद से न दोहराए जाने वाले अंक, यानी कि अंक नहीं दोहराएंगे तो कितने तरीके के शब्द बना सकते हैं, यानी कि हम नंबर बना सकते हैं, संख्या बना सकते हैं। कितनी तरीके की संख्या बना पाएंगे? तो 720 संख्या बना पाएंगे। और ये क्या है? यही उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करने वाले हैं और एक से एक क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब बहुत बेहतरीन भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो बच्चों का दिमाग ही नहीं काम करता है। लिखा है कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, मतलब कि 100 अंकों की। अब 100 अंक में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संख्या दोहराई न जाए, मतलब नंबर दोहराए न जाए, डिजिट दोहराए न जाए। बिना डिजिट दोहराए हुए 100 अंक कैसे बना सकते हैं? आप सबको पता है, ध्यान से समझिएगा, आप सबको पता है कि कितने तरीके के अंक हैं, कितने तरीके के डिजिट हैं। तो सबको मालूम है कि 10 तरह का ही डिजिट है जो इस प्रकार का है। यही आपका क्या है? डिजिट है। तो इन डिजिटों से हमको 100 मतलब सौ अंकों का एक एक संख्या बनानी है। तो कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, मतलब इस ब्रह्मांड में हम 100 अंकों को बनाएं अगर, तो कितनी संख्याएं बना पाएंगे? तो इन्हीं की मदद से बना पाएंगे। तो कितना बना पाएंगे, ध्यान से समझते हैं। तो चलिए, कहने का मतलब ये है, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तो हमें 100 बॉक्स बनाने पड़ेंगे ना, 100 बॉक्स बनाने पड़ेंगे कुछ इस प्रकार का। तो बताइए कि हम 100 बॉक्स बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। हम बस इतना लिख देंगे कि ये डॉट डॉट इतना है। इसमें अगर हम रखेंगे तो 0 तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 0 रख देंगे तो वो 100 अंक की कहाँ होगी? 99 अंक की हो जाएगी। तो आगे 0 नहीं हो सकता। तो इसमें हम 9 अंक को 9 तरीके से लिख सकते हैं। बाकी इन सबों में हम 10-10 अंक लिख सकते हैं। ये डॉट 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 सब में 10-10 लिख पाएंगे। तो आप देख पा रहे होगे कि सबका मल्टीप्लाई होता है। सबका क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे कहाँ तक चलेगा? 99 टाइम्स तक चलेगा। मतलब कि ये कि आपका ये हो गया, तभी तो 100 हुआ। तो ये 99 टाइम्स हो गया, यानी कि 100 का गुणा 10-10 का गुणा 99 बार। 10-10 का गुणा कितनी बार? 99 बार। तो जब 10-10 का गुणा 99 बार करेंगे यानी कि 99 पावर हो जाएगा। किस पे? 10 पे। तो ये हो गया 9 गुणे 10 के पावर कितना? 99। और यही क्या है? इसका राइट आंसर है। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में हम 100 अंकों वाली इतनी संख्याएं बना सकते हैं, 9 गुणे 10 पे पावर 99। तो अगर आपको ये निकालना हो कि जो 10 अंक के मोबाइल नंबर होते हैं, 10 अंक के मोबाइल नंबर जो होते हैं, वो हम पूरे ब्रह्मांड में मतलब कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसको भी आप बहुत आराम से लिख सकते हो। वहाँ पे भी 0 शामिल होता है। तो 0 शामिल होता है तो 0 दोहराव भी तो आता है। आप देखते होंगे किसी नंबर में 5-5 बार 5 आ जाता है, 3-3 बार, मतलब जो भी कोई भी नंबर आएगा तो लगातार 3 बार, 5 बार, 2 बार, 1 बार, 6 बार ऐसे भी आ सकता है। तो आप ये जान लो कि कितने मोबाइल नंबर 10 अंक के बन सकते हैं इस ब्रह्मांड में। तो उसको भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। नंबर यही यूज होने वाले हैं। पहले यहाँ पे 9 होगा, बाकी सब में 10-10 होगा, और कितनी टाइम्स होगा? तो 10 टाइम्स होगा, मतलब कि 10 बार होगा। 10 बार होगा तो 10 बार का मतलब, अब 10 बार का मतलब नहीं, 9 बार ही तो होगा, क्योंकि आगे 9 आ गया है तो 9 बार ही होगा। तो इसको हम मोबाइल नंबर कितना बन सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9। तो 9 गुणे 10 के पावर 9। तो ये तो बहुत आसान है। इसको आप काउंट भी कर सकते हो। काउंट करने का मतलब हो गया ये कितना? 1000 लाख। तो 1000 लाख हो गया, तो ये 9000 लाख हो जाएगा। तो 9000 लाख, मतलब इस तरीके से। या फिर आप और भी किसी तरीके से आप काउंट कर सकते हो।
जैसे कि 100 करोड़ बोलते हैं, 1000 करोड़ बोलते हैं। तो लाख के बाद क्या है, हम लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, ऐसे कहते हैं 1000 लाख, लाख के बाद 10 लाख होता है, करोड़ होता है। तो सीधे बोल दीजिए ना 100 करोड़, 100 करोड़। तो हम इसको 100 करोड़ भी बोल सकते हैं। 7 पावर रहता है तो करोड़ होता है, तो 2 पावर बड़ा है तो 2 पावर का मतलब 100 हो गया, तो 900 करोड़। कितने नंबर बन सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में, हम मोटी मोटा बताएं तो 900 करोड़ बन सकते हैं। जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो कितने तरीके से बन सकता है, 900 करोड़ तरीके से बन सकता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे विश्व में कितने जनसंख्या है, लगभग 8 अरब, 8 अरब से कुछ ऊपर हो गया होगा, तो 8 अरब ही तो है। और यहाँ पे 900 करोड़ मोबाइल नंबर बन सकता है, यानी कि हर एक लोगों को दिया जाए तब भी कितना बच जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं यार कितना नंबर बन सकता है मोबाइल नंबर, तो बहुत सारा बन सकता है। अभी सारे नंबर रिपीटेशन में आए भी नहीं है, 3-4 नंबर 5 नंबर तक रिपीटेशन हुआ है, अभी 6 नंबर तक हुआ है। बट जब सारे नंबर तक रिपीटेशन होगा तो बहुत सारा बन जाएगा। तो चलिए ये सब बातें तो बीच में आ गई तो मैं आपको बता दिया। हालांकि सब सारी बातें जो है दैनिक जीवन में वो नहीं होती हैं। अब चलिए हमें क्वेश्चंस करने हैं केवल, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सुष्मिता लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सुष्मिता लिखा हुआ है। अब सुष्मिता में जो लेटर यूज हुए हैं, जो अक्षर यूज हुए हैं, वो कितने तरीके से उसका यूज करके हम अलग अलग शब्द को बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन से ही लिखा गया है, सुष्मिता के अक्षरों का प्रयोग करके कितने तरीकों से शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें कोई प्रतिबंध न हो। प्रतिबंध कोई भी नहीं है, हम किसी भी अक्षर का कहीं पे भी रिपीटेशन कर सकते हैं। तो कितने तरीके पॉसिबल हैं वो आपको बताना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो सुष्मिता पहले आप नोट डाउन करिएगा। स्पेलिंग क्या है, SUSHMITA, सुष्मिता। 3 6 2 8। कितने लेटर हैं, तो 8। तो आप कह दीजिए कि फैक्टोरियल 8 तरीके से ये क्या हो सकता है, बन सकता है। बट आप देख पा रहे होंगे तो यस और यस 2 बार आया है। तो जितनी संख्याएं जितनी बार आएंगी वो नीचे फैक्टोरियल के रूप में आएगा। 2 संख्या देखिए, यस 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, ये क्या इसका उत्तर है। आप फैक्टोरियल 8 की जो वैल्यू आप लर्न किए होंगे उसमें 2 से भाग दे दीजिए, भैया आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो अगर निकालना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं कैसे निकलेगा। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 फैक्टोरियल कर दीजिए, यहीं पे क्या दिक्कत, बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणा करिए। तो 8 सते 56 करेंगे तो 6 पच्चे 30 चौका 120 360। तो 56 गुणे 360 आप इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए गुणा कैसे करना है, 6 6 36 हो गया, 6 3 हो गया, 6 पच्चे 30 3 6 18 30 18 48 48 और 3 51 51 के 1 हासिल 5 हो गया, 3 पच्चे 15 5 20। ऐसे आप गुणा कर सकते हैं, यानी 20,160। सुष्मिता में आए हुए अक्षरों का प्रयोग करके हम 20,160 नए शब्द बना सकते हैं जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। सभी अक्षरों को यस यस लिख देंगे, सभी अक्षरों को यू यू लिख देंगे, सभी अक्षरों को एच एच लिख देंगे, फिर यस यू के मतलब इस तरीके से काउंट करके अगर बनाए तो हम इतने तरीके से इतने तरीके से हम नए शब्द बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस करने चाहिए, कम से कम तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए, आना चाहिए। लिखा है, एक पंक्ति में 3 पुरुष और 2 महिलाओं को कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है जब कोई प्रतिबंध न हो। जब कोई प्रतिबंध न हो तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाओं को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ये जान लीजिए कि हैं कितने लोग।
इससे कोई मतलब नहीं है कि पुरुष कितने हैं महिला कितने हैं, टोटल है कितने लोग। तो 3 पुरुष 3 मेल और 2 वुमेन, तो कुल टोटल हैं कितने, तो 5 लोग हैं, 5 पर्सन हैं। तो जब 5 पर्सन है तो इनको हम 5 फैक्टोरियल के अनुसार क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि कितना हो गया 120। तो 120 तरीकों से इनको क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा कि एक यही सेम क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 3 पुरुष 2 महिलाएं हैं, इनको बैठाना है, लेकिन कह रहा है कि सभी महिलाएं एक साथ बैठी हों तो कितने तरीके से हम इनको बैठा सकते हैं। तो चलिए, अगर सभी महिलाओं को अगर एक साथ बैठाते हैं तो कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ये भी बहुत मतलब ये भी प्रश्न आपको कराया जा चुका है। तो देखिए 3 पुरुष हैं, 1 2 3, 2 महिलाएं हैं, ये आपकी महिलाएं हैं और ये आपके पुरुष हैं। तो यहाँ इनको 1 मानेंगे, इनको 3 मानेंगे, तो टोटल कितने यूनिट हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 4 यूनिट, 4 यूनिट, यानी कि फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठा सकते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि ये जो 2 महिलाएं हैं, इन 2 महिलाओं को हम फैक्टोरियल 2 के अनुसार तो बैठा ही सकते हैं ना, इन 2 महिलाओं को हम 2 फैक्टोरियल के अनुसार बैठा ही सकते हैं। तो और आ जाएगा तो और से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 का मान 24 और फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 24 दूना कितना होता है 48, यानी कि 3 पुरुष और 2 महिलाओं को, 3 पुरुष और 2 महिलाओं को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो हम 48 तरीके से बैठा सकते हैं जब दोनों महिलाएं एक साथ बैठी हों। दोनों महिलाएं एक साथ बैठी हों तो हम 48 तरीके से उनको बैठा पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन ही है बट नंबर चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेंज है। कह रहा है कि 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, उनको कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं कि सभी पुरुष और सभी महिलाएं एक साथ बैठी हों। मतलब सभी पुरुष और सभी महिलाएं अगर एक साथ बैठी हों तो कितने तरीके से हम इनको बैठा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 5 पुरुष हैं, तो जब 5 पुरुष हैं तो देखिए ये आपके जो हैं ये आपके पुरुष हैं, और 3 महिलाएं हैं, ये आपकी महिलाएं हैं 3, ये भी ये एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल 2 यूनिट हो जाएगा, टोटल 2 यूनिट। तो जब टोटल 2 यूनिट तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और इन 5 पुरुषों को हम 5 फैक्टोरियल के अनुसार बैठा सकते हैं, तो और का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 5 पुरुष को हम 5 फैक्टोरियल की तरह बैठा सकते हैं। 3 महिलाओं को हम 3 फैक्टोरियल के अनुसार बैठा सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप निकाल लीजिए। देखते हैं, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। 2 छक्के 12, 12 गुणे 12 144 और ये 0, यानी कि 1440 तरीकों से हम बैठा सकते हैं। कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, तो 1440 तरीकों से हम बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने कम समय में हम लोग इतने तरीके के सवाल पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर बस यही होता है कि ऑनलाइन में हम आपको बस पॉइंट टू पॉइंट बताते जाते हैं, आपको नोट करना होता है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप रिपीट करके उसको देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे वहीं पे तुरंत मतलब क्वेश्चंस करने लगते हैं और वहीं पे समझने लगते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस वहाँ पे एक क्लास में नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे क्लास करने के लिए मतलब मिनिमम 1.5 घंटा 2 घंटा चाहिए होता है मैथ का क्लास अगर अच्छे से करना हो तो। लेकिन यहाँ पे आप सबको मालूम है कि इतने कम समय में हम लोग इतना सारा क्वेश्चंस कर ले रहे हैं बड़े आराम से। हमें लगता है कि हम लोग आधे घंटे में पूरा है कवर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस को। अब अगला क्वेश्चन कैसे होने वाला है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एजुकेशन का नाम सुने होंगे।
EDUCATION, एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई अक्षर क्या है, रिपीट नहीं हुआ है, कोई अक्षर रिपीट नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें एक दूसरे लेटर की, जैसे मैटर, अगर हम बात करें MATTER, मैटर, और मैटर के अलावा अब देखिए, अगर इन तरीकों से क्वेश्चंस पूछा जाए, इन तरीके मतलब ये क्वेश्चन है और ये कहा जाए कि जब कोई प्रतिबंध ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, तो एजुकेशन में आए हुए लेटर का यूज करके हम कितने तरीके का शब्द बना सकते हैं जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई लेटर का दोहराव नहीं हुआ है, कोई लेटर दोबारा नहीं पूछा गया, सब एक ही बार आया है, EDUCATION। तो आप देख लेंगे कितने लेटर हो गए, तो 9 लेटर हो गए। तो सीधे बोल देंगे फैक्टोरियल 9 के तरह इनका जो है हम बना सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 9 का वैल्यू आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे तो मैटर में देखेंगे कि कितने लेटर हैं, तो यहाँ पे 6 हैं, तो फैक्टोरियल 6 तो होगा, बट आप ये देखो कि टी जो है 2 बार आया है, तो टी 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड कर देंगे और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, नहीं, आप इसको पूरा फैक्टोरियल 2 के पास लेके जाओगे तब ये कटेगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 2 हो गया और नीचे फैक्टोरियल 2 हो गया, तब 2 से 2 कैंसिल होगा, 6 25 30 चौका 120, 120 3 360। तो हम 360 तरीकों से मैटर को लिख सकते हैं इधर उधर करके। तो इन तरीकों के जब क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कहने का ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसमें अक्षरों का रिपीटेशन हो जाता है, तो जितने अक्षरों का रिपीटेशन हुआ रहेगा उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी लास्ट में हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चंस एक हम लें आपको और अच्छे से समझाने के लिए, बट उसके पहले एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हम आपके बीच रखने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और लग रहा होगा कि हाँ ये कुछ क्वेश्चन जो है अलग तरीके का है। तो इसको हम पहले आपको सॉल्व करना बताते हैं, फिर हम लोग उस तरह के क्वेश्चन में आएंगे। तो जैसा क्वेश्चन दिखा है कि एक पंक्ति में 5 लड़के और 3 लड़कियों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं ताकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ न बैठें, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ न बैठें। यहाँ पे कंडीशन आ गई और कंडीशन जब आ गई तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम में अगर आते हैं तो टाइम टेकन होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाता है आपको, क्योंकि वहाँ पे आंसर आपको बताने पड़ते हैं। तो ध्यान से समझिए, 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं, तो जब 5 लड़के हैं तो पहले हम 5 लड़कों का एक बॉक्स बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं कि ये आपकी जो है बॉयज़ 1, बॉयज़ 2, बॉयज़ 3, बॉयज़ 4, बॉयज़ 5। और जब हम किसी भी लड़की को एक साथ नहीं रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे रखेंगे लड़की को, यहाँ पे रखेंगे, हर बॉयज़ के बाद रखेंगे, तो 3 ही लड़की हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे भी रखेंगे अगर हम इस तरीके का, तो देखिए इन तरीके से हम रख सकते हैं, लड़के के आगे भी और लड़कों के पीछे भी। यानी कि टोटल जगह कितनी है, तो 6 है। टोटल जगह कितनी है, तो 6 है, और 6 जगह में 3 ही लड़कियां हैं, तो 3 ही लड़कियों का चुनाव करना है। तो आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन का मतलब चुनाव करना है, चुनना है, सेलेक्ट करना है। तो 6C3 हो जाएगा, क्योंकि जगह तो 6 है बट 3 ही लेडीज हैं, तो 3 ही चुन सकते हैं, 3 तरीका। तो 6C3 यानी कि 6 और C3 लिखेंगे, तो इस तरीके से हम इनका चुनाव कर सकते हैं। बट एक बात और ध्यान रखिए आप कि 5 बॉयज़ हैं, ये आपकी जो है 5 बॉयज़ हैं, तो 5 बॉयज़ को फैक्टोरियल 5 की तरह हम इनको चुनाव कर सकते हैं इनका। और अगर 3 लेडीज हैं तो 3 लेडीज हैं तो फैक्टोरियल 3 तरह से इनका भी चुनाव हम कर सकते हैं। तो इसका देखिए आंसर बड़ा होने वाला है। और जब आता है मल्टीप्लाई होता है, इनके साथ ही और आया है तो और हो गया 5 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसका आंसर आप निकालना चाहो
तो आप निकाल सकते हो। चलिए देख लेते हैं कैसे आंसर आने वाला है। तो 6c3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और अपान 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अब देखिए ध्यान से समझिए, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो ये भी 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है 5 की वैल्यू होती है 120, तो 6 की वैल्यू होती है 720 हो गया, और 5 चौके यहाँ पे कितना हो गया 20, 72 गुना होता है 144 और 1 0 1 0 तो 2 0, तो ये इतना बड़ा आंसर आपका आ गया। यानी कि 14,400 तरीके होंगे जब हम 5 लड़के और 3 लड़कियों को एक साथ रखेंगे और वहाँ पे लड़कियाँ एक साथ नहीं होंगी। यदि एक साथ लड़कियाँ होती, एक साथ उनको करके रखते तो वो और बड़ा आ जाता, आपका आंसर और बड़ा हो जाता। हम लिखते हैं फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 5 का मल्टीप्लाई करते, फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई करते, फिर आपका आंसर आता। तो आप समझ पा रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को, ये लेंदी थोड़े से दिख रहे हैं, ये टाइम टेकन होते हैं, बट एग्जाम में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस तो लेटर से ही पूछ लिए जाते हैं, जो कि मैं आपको पहले लेक्चर में जो बता दिया हूँ अपने नाम को लेकर के। तो अपने नाम को लेकर के जो मैं बताया हूँ उसमें कंडीशंस जितनी हैं वो सारी कंडीशन आपको आनी चाहिए। तो सारे कंडीशन के सारे तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तभी एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला यही लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा मैंने कहा था कि शायद आधे घंटे में हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे ही होने वाला है। अभी देखिए लगभग आधे घंटे में तो हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, उसको एक बार पढ़िए, समझिए कैसे कर लगाना है उसको, फिर हम आपको बताते हैं इसका सोल्यूशन। चलिए जैसे कि दिख रहा होगा आपको, 4 लड़के और 4 लड़कियां एक साथ वैकल्पिक तौर पर एक लाइन बना, मतलब एक लाइन में बैठती हैं या एक लाइन बनाती हैं। लाइन बनाने के लिए कितने तरीकों, मतलब लाइन कितने तरीकों से हम बना सकते हैं वो आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए, अगर 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं तो कितने तरीके से लाइन बन सकती है। तो आप ये देखिए, पहले लड़के हम बैठा सकते हैं, फिर लड़कियां बैठा सकते हैं, एक ऐसे हो जाएगा कॉम्बिनेशन, या फिर पहले लड़कियां पहले लड़के बैठा सकते हैं, इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी कि एक बार लड़की अगर हम पहले बैठाते हैं फिर लड़का बैठाएंगे, एक बार लड़का बैठाएंगे फिर लड़की बैठाएंगे, तो 2 तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है। तो 2 तरह के कॉम्बिनेशन बनेगा, और इनका आंसर देखिए कितना आएगा। तो आप ध्यान समझिए, पहले हम लड़की को बैठाते हैं G1 B1 G2 B2 G3 B3 G4 B4, यानी हो गया, प्लस B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4, इतने तरीके से। यानी कि ये देखिए फैक्टोरियल 4 होगा, तो फैक्टोरियल 4 होगा उसमें ऊपर वाले में, तो यहाँ पे देखिए G 4 बार है तो फैक्टोरियल 4 हो गया, और क्या होता है मल्टीप्लाई, B 4 बार है तो फैक्टोरियल 4 हो गया, प्लस यहाँ पे भी वही आएगा, B 4 बार है 4 फैक्टोरियल, और G 4 बार है तो मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। तो 4 गुणे 4 4 गुणे 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर कॉमन कर लें हम फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 हम कॉमन कर लें, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 1 बचेगा, यहाँ पे पूरा 1 बचेगा, हो गया, यानी ये 2 हो गया। तो फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, फिर फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, और यहाँ ब्रैकेट में हो गया आपका 2, तो 24 गुणे 24 होता है 576 गुणे 2, तो 576 गुणे 2 करेंगे तो 1152 आ जाएगा। ये क्या है आपका आंसर है। तो देख पा रहे हैं कि इतने कम समय में हम ऐसे क्वेश्चंस का सलूशन आपको बता दिए और आपके सामने रख दिए। क्यों बता दिए? क्योंकि आपको पता है
कि इस तरीके के जितने क्वेश्चंस होते हैं उनका कॉन्सेप्ट आप लोग पहले देख चुके हैं। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर सवाल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर हमें एक बार कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, फिर सवाल बताना पड़ेगा, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यानी कि जो छोटे से क्वेश्चंस होंगे उसमें भी हमें ज़्यादा समय खर्च करना पड़ जाएगा। तो जैसे आप ध्यान रहे, इतने कम समय में इतना बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग टैकल कर लिए। अब थोड़ा सा कुछ और जानते हैं, एक तरीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। अब जैसे कहने का मतलब ये है, कोई भी नाम दे देगा, जैसे नाम दे दिया मुंबई, तो मुंबई में जितने तरीके से देगा, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका इंग्लिश दे दे। मुंबई कहेगा कि मुंबई में आए हुए लेटर यानी आए हुए अक्षरों का प्रयोग करके कितने तरीके से नए शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो। तो पहले तो आप मुंबई की स्पेलिंग लिखेंगे, MUMBAI, मुंबई हो गया। अब ध्यान से समझिए, करना क्या है, इसमें आपको कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कभी हम एक साथ स्वर को एक साथ रखें, व्यंजन को एक साथ रखें, तो कितने तरीके से बना सकते हैं, जो कि पहले लेक्चर में आप देख चुके हैं। तो इनको कितने तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 हो गया। अपान देखेंगे 2 लीटर आया है, यम 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2, बस ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अब कोई भी क्वेश्चंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी ये देखिए, फर्जी क्वेश्चंस की हम बात नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं मार्केट में जो टहलते रहते हैं और जिसको मतलब क्या बोलते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप वाला जो क्वेश्चंस लोग बोलते हैं, उन तरीके के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो अच्छे से मतलब कवरअप नहीं होते हैं, मतलब टैकल नहीं हो पाते हैं, सॉल्व भी नहीं हो पाते, उनका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है या नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं खर्च करना है, केवल और केवल हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आते हैं, जो एग्ज़ाम पैटर्न पर होते हैं क्वेश्चंस। तो जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे तरीके आपको बता दिए गए हैं और उन तरीकों के क्वेश्चंस भी आपको लगवा दिए गए हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस अपने से करते रहिए, जहाँ पे भी ना समझ में आए वो क्वेश्चंस हमें भेजते रहिए। अब इंस्टीट्यूट के माध्यम से, V2IS अकेडमी के माध्यम से आप अगर वहाँ पे मैनेजर सर से संपर्क करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो क्वेश्चंस, और उसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे और ज़रूर बताएंगे आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें।